हे वेलकम बैक। एक्चुअली क्या है ना, जो येट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। येट सेंटेंस में काम क्या करेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है येट का। मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया येट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। यदि इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या है इसका अभी तक। क्या कहा बाबू, मीनिंग क्या है अभी तक। लेकिन ये यूज कैसे होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ यूज होगा, किस तरीके से इसका यूज है। पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए। मैंने क्या कहा, इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। लेकिन एक इसकी खास आदत है, ये येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉपी पेन निकाल लीजिए। मैंने क्या कहा, येट का प्रयोग या तो तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या फिर तुम्हारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज होता है। एक चीज ध्यान रख लेना कि येट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। किसमें होता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है। ये चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। येट का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और येट हमेशा प्रेजेंट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा लेता हमारा V3 है, जो हमारा हैज या फिर हैव, इसके बाद तुम्हारा V3 लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है। क्या आपने अभी तक मेरा पत्र नहीं लिखा है। समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा भाई। कहने का मतलब येट का प्रयोग अभी तक के सेंस में यूज होगा। क्या कहा बाबू, येट का प्रयोग अभी तक के सेंस में यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मुझे देखो मत, कॉपी पेन निकाल लो। उसके बाद येट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। V3 लगेगा हैज हैव के बाद, इतना तो जानते हो। उसके बाद क्या, जैसे कि राम ने अभी तक अपना पत्र नहीं लिखा है। मैंने क्या कहा, राम ने अभी तक अपना पत्र नहीं लिखा है। राम ने अभी तक अपना पत्र नहीं लिखा है, तो अभी तक का सेंस देगा तुम्हारा येट। उसके बाद पत्र नहीं लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज के बाद V3 लगेगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है ना दिमाग में। मैंने क्या कहा, राम ने अभी तक अपना पत्र नहीं लिखा है। राम सिंगुलर है, हैज आ जाएगा। राम हैज नॉट रिटन हिज लेटर। क्या कहा, राम हैज नॉट रिटन हिज लेटर येट। येट राम ने अभी तक अपना पत्र नहीं लिखा है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इसका इंटरोगेटिव के मुद्दे पर काम करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा। क्या आपने क्या आपने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। क्या आपने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। क्या आपने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। क्या आपने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। उसके बाद सेंस क्या दे रहा है जी, अभी तक। लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के बाद तुम्हारा V3 का यूज होगा। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू नॉट, हैव यू नॉट मेड फूड फॉर मी। अच्छा, मेड फूड फॉर मी। क्या आपने मेरे लिए अभी तक खाना नहीं बनाया है येट। क्या कहा बाबू, येट। हैव यू नॉट मेड फूड फॉर मी येट। क्या आपने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। उसके बाद यदि तुम्हारा एग्जाम में पूछने लगे तो कैसे पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। उसका मुद्दा क्या है, इधर ध्यान दीजिए। मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर सी लिख दिया। क्या लिख दिया, सी लिख दिया, डैश दे दिया। डैश के बाद मैंने दे दिया यहाँ पर WASS, बॉस को ब्रैकेट में कर दिया, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसके बाद हर कर दिया। उसके बाद कर दिया मैंने यहाँ पर क्लॉथ्स। क्या कर दिया बाबू, क्लॉथ्स
कर दिया, उसके बाद क्लोज के बाद दे दिया तुम्हें येट। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनना, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करता है, यहाँ पर कर देगा हैज वॉच्ड, क्या कर देगा जी, हैज वॉच्ड कर देगा, जो कि कॉन्सेप्ट गलत जाता है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया हुआ है, येट दिया हुआ है। जब तुम्हारा येट लग जाता है तो या तो तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, या बनेगा इंटरोगेटिव, या बनेगा तुम्हारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, यही इंग्लिश का जड़ है। मैंने क्या कहा कि सी वॉश हर क्लोथ्स येट, येट का मतलब क्या होता है भाई, अभी बताया था, अभी तक। क्या होता है, अभी तक। सेंस क्या देगा, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो यहाँ पर हैज वॉश्ड करना बहुत ही गलत होगा, यहाँ पर तुम्हारा हैज नॉट वॉश्ड का यूज होगा। यही इंग्लिश का जड़ है, यही कॉन्सेप्ट है, यही परम सत्य है। मैंने क्या कहा कि येट का प्रयोग तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव में, या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं वहां पर उसका मामला क्या है। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने लिखा आई डू कर दिया, आई डू ब्रैकेट में कर दिया, आई डू योर वर्क येट। क्या कह दिया, आई डू योर वर्क येट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, मोस्टली बच्चा, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, मोस्टली बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर तुम्हारा हैव डन कर देगा। क्या कर देगा, हैव डन कर देगा, जो कि तुम्हारा गलत होता है, क्योंकि पीछे येट लगा हुआ है। और येट का तुम्हें पता ही है, नेगेटिव या फिर तुम्हारा इंटरोगेटिव या फिर तुम्हारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इस येट का यूज होता है। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, हैव नॉट डन योर वर्क, मैंने तुम्हारा काम अभी तक नहीं किया है। उसके बाद तो ये चीज याद रखना है कि जहां तुम्हें सेंटेंस में येट मिल जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएगा, या तो नेगेटिव इंटरोगेटिव, या नेगेटिव या इंटरोगेटिव, यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।